हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बेसिक मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म जिसको जुड़वा भाज्य भी कहा जाता है, अभाज्य त्रिक। तो दोस्तों, ये सब संख्याएं किसे कहते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या को देखते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... देखिए, 2 एक और स्वयं से ही कटेगा, 3 एक और 3 से ही कटेगा, 5 एक और स्वयं यानी 5 से ही कटेगा। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होगी उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिटिव नंबर। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक से भी कटना चाहिए और स्वयं के अलावा। जैसे 4 देखिए, एक से भी कट रहा है और 4 से भी कटेगा और उसके अलावा कोई भी संख्या से कट जा रही है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस तरह के संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सम संख्या
सम संख्या का इंग्लिश होता है इवेन, EVEN, इवेन नंबर, NUMBER। तो सम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? तो वह संख्या दो से, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इस तरह की जो भी संख्या है वो सम संख्या कहलाएगी। जैसे वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा 2 से कट जाना चाहिए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 2 से सभी संख्या कटने वाली है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या का इंग्लिश होता है दोस्तों ऑड नंबर। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये सब जो संख्या है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, इसमें शेषफल बच जाता है, तो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के बाद सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या लिखकर डैश देंगे। सअभाज्य संख्या इंग्लिश होता है कोप्राइम नंबर। तो दोस्तों दो संख्याओं के युग्म मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जोड़े, कोष्टक में आप लिख भी सकते हैं। युग्म मतलब जोड़े। सअभाज्य संख्या कहलाते हैं।
दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे सअभाज्य संख्या दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 8 और 15। तो 8 और 15 का आप इसका गुणनखंड निकालना, तो 8 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं और 15 को आप क्या लिखेगा, तो 5 गुने 3 लिखिएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, क्योंकि इसमें एक से गुना आप कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगी, तो एक ही मिलेगी। तो इस तरह की जो संख्या होगा वो सअभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद 5,9, तो 5,9 में भी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। उसके बाद 2,11, जैसे 8,15, 5,9, 2,11। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या। जैसे में 8,15, 5,9, 2,11। अभाज्य युग्म, तो अभाज्य युग्म अभाज्य युग्म का इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम, PRIME। तो अभाज्य युग्म दोस्तों अभाज्य संख्याओं के युग्म, अभाज्य संख्याओं को युग्म जिनके बीच 2 का अंतर हो या 2 का अंतर होता है, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 3,5, 5,7 इनके बीच कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। उसके बाद 11,13 और एक चीज़ इसमें भी होना चाहिए कि जो क्या हो, तो अभाज्य युग्म कहलाते हैं, जो कि अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या के ही बीच में 2 अंतर होना चाहिए। जैसे 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है,
11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। अन्यथा यहाँ पे 7 और 9 नहीं करना है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह के जो संख्या होगी वो अभाज्य युग्म कहलाएगी। उसके बाद है अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक, तो दोस्तों अभाज्य त्रिक, अभाज्य त्रिक प्राइम, ट्रिपलेट, तो अभाज्य त्रिक दोस्तों वह संख्या होती है जैसे कि 3 लगातार अभाज्य, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, उसे अभाज्य त्रिक कहते हैं। जैसे 3, 5, 7। देखिए दोस्तों 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, और ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। जैसे 7 में 5 घटाइएगा तो 2, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2। तो इसी तरह से संख्या अभाज्य त्रिक कहलाती है। अभाज्य युग्म अभाज्य त्रिक, तो दोस्तों अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या के नाम से भी जाना जाता है, अभाज्य त्रिक। तो ये सब जो संख्या है अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।